मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू श्री गणेश एजुकेशन सेंटर। स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th के इकोनॉमिक्स बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था कि डेवलपमेंट क्या होता है। डिफरेंट पर्सन्स का जो होता है गोल वो डिफरेंट होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि डेवलपमेंट क्या प्रोमाइज करता है, यानी डिफरेंट पर्सन्स डिफरेंट पीपल जो होते हैं उनके डिफरेंट क्या होते हैं गोल्स होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने इनकम और अदर गोल्स के बारे में बात किए थे। इसके बाद फिर हम लोगों ने नेशनल डेवलपमेंट की बात किए थे। आज हम लोग देखेंगे कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट को कैसे कंपेयर करते हैं। यानी यू माइट आस्क, इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, how can some countries are generally called developed and other under development। यानी अगर डेवलपमेंट डिफरेंट थिंग्स है, अलग अलग है, यानी डिफरेंट है डेवलपमेंट का मीनिंग, तो कैसे हम कह सकते हैं कि कोई कंट्री डेवलप्ड है और कोई कंट्री अंडर डेवलपमेंट, किस बेसिस पर। यानी हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे एक कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ कि वो कंट्री डेवलप्ड है और दूसरी अंडर डेवलपमेंट है। स्टूडेंट, यहाँ 3 क्वेश्चंस यहाँ अराइज होते हैं कि डेवलपमेंट का मीन्स क्या होता है, अंडर डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है और डेवलपिंग का मीनिंग क्या होता है। डेवलप्ड मीन्स क्या होता है स्टूडेंट कि वहाँ पर जो इनकम जो है वो ऑलरेडी इनकम और वहाँ के लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है ऑलरेडी राइज हो चुका है, उसको हम डेवलप्ड कंट्री बोलेंगे। जस्ट लाइक अमेरिका, रसिया, यूरोपियंस कंट्री, मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्री। लेकिन डेवलपिंग कंट्री किसको बोलते हैं? तो इनकम के साथ साथ इनकम भी राइज हो रहा है और वहाँ के लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी राइज कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे डेवलपिंग कंट्री। और अंडर डेवलपमेंट में क्या होता है कि ना तो उसमें इनकम का राइज हो रहा है और ना ही वहाँ के लोगों में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वहाँ के लोगों का राइज हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे अंडर डेवलप्ड कंट्री। हम लोग देखें कि विच एस्पेक्ट्स यूज टू कंपेयर देम, यानी जो भी ये कंट्री होती है वो कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इन कंट्री को कि कौन सी कंट्री डेवलपमेंट, या फिर हम कह सकते हैं कि हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट। यानी क्लास में हम जब रहते हैं, क्लास पढ़ाते हैं, तो कैसे हम एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर करते हैं। तो जनरली हम क्या देखते हैं कि जो स्टूडेंट का हाइट, हेल्थ, टैलेंट या उसके इंटरेस्ट की बात करते हैं, उसके बेसिस पर हम बोलते हैं कि वो स्टूडेंट क्या है, वो जो है एक किस दूसरे कंपेरिजन में वो ज़्यादा हाइट में है या उससे छोटा है, या हेल्दी है, वो अनहेल्दी है, उससे ज़्यादा टैलेंट है, ठीक है। इन सब बेसिस पर हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। जस्ट लाइक कि जो स्टूडेंट हेल्दीएस्ट है, यानी द हेल्दीएस्ट स्टूडेंट मे नॉट बी द स्टूडियस। यानी जो स्टूडेंट हेल्दी है वो कोई निश्चित नहीं है कि वो क्या होगा, वो जो है ज़्यादा पढ़ने में होगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये नहीं हो सकता है कि वो ज़्यादा अपने फ्रेंड में जो है फ्रेंडलेस्ट होगा। यानी सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट, तो सर्टेन कुछ क्राइटेरिया होता है जिसके बेस पर हम क्या करते हैं, एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट के साथ जो है कंपैरिजन करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन्स एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कोई एक या दो से ज़्यादा पैरामीटर लेते हैं और उसी बेस पर, जैसे हम लोग एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट के हेल्दी के बेस पर, उसके हाइट के बेस पर, उसके टैलेंट के बेस पर, उसके इंटरेस्ट के बेस पर, इनमें से कोई भी पैरामीटर्स लेकर हम क्या कर सकते हैं, एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। फिर उसी सेंस में ही हम क्या कर सकते हैं, उसी सेंस में हम कंपेयर कर सकते हैं कि किसी जो ट्रू जो डेवलपमेंट्स होता है
फॉर कंपेयरिंग कंट्री देयर इनकम इज द कंसीडर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट। यानी हम किसी कंट्री को अगर कंपेयर करना है एक कंट्री का दूसरे कंट्री के रिस्पेक्ट में कि वो कंट्री कितना डेवलप्ड है, कितना वो अंडर डेवलपिंग है या वो डेवलपिंग है, तो उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स है वो कौन सा हम लोग लेते हैं, इनकम्स लेते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि कंट्री विथ हायर इनकम्स जो है मोर डेवलप्ड देन अदर विथ लेस इनकम। यानी जिस कंट्री का हायर इनकम होता है वो क्या होता है, वो ज़्यादा डेवलप्ड होता है या ज़्यादा डेवलप्ड होता है लो इनकम वाले के साथ। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज द बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग दैट अ ह्यूमन बीइंग नीड। यानी अगर ज़्यादा आपको इनकम होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा थिंग्स को क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो नीड्स होंगी उन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बाई कर सकते हैं। यानी वाट एवर द पीपुल्स लाइक एंड शुड हैव, क्या चाहिए, क्या वो पसंद करता है, दे विल बी एबल टू गेट द ग्रेटर इनकम। अगर उसके पास इनकम ज़्यादा होगा तो इन सब सारी चीज़ों को क्या कर सकता है, वो यूटिलाइज कर सकता है, गेट कर सकता है। सो द ग्रेटर इनकम इटसेल्फ द कंसीडर टू बी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट गोल्स क्या, डेवलपमेंट का। ठीक है, नाउ व्हाट इज द इनकम्स ऑफ द कंट्री इनिशिएटिव्स। द इनकम ऑफ द कंट्री, हम किसी कंट्री के इनकम को कैसे कंसीडर करते हैं, तो द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। यानी जितने भी कंट्री के रेसिडेंट्स का जो इनकम्स होता है, सारे के इनकम को जब हम ऐड ऑन कर लेते हैं तो ये हमें क्या देता है, उस कंट्री का टोटल इनकम देता है। हाउएवर फॉर द कंपेरिजन्स कंट्री द टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजफुल मेजर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि टोटल इनकम जो है उसको कंसीडर नहीं करता है। जैसे कि कैसा डिस्ट्रीब्यूशंस होगा, ठीक है, तो हम देखेंगे फॉर द कंपैरिजन बिटवीन ये जो अदर पैरामीटर्स की ये बात नहीं करता है। जैसे कि इट डज नॉट टेक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसे हो रहा है उसके बारे में ये बात नहीं करता है। या फिर हम कह सकते हैं कि अदर जैसे पैरामीटर है, जैसे कि वो एजुकेशन क्राइटेरिया, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, लाइफ ऑफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन सब के बारे में जो है ये बात नहीं करता है। ठीक है, तो since the country have the different population, comparing total incomes will not tell us what an average person is the likely to earn. Are peoples in one country better off than other in a differently? Hence हम क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं किसके साथ, एवरेज इनकम के साथ। We compare the average income, such is the total income is the total country divided से हम क्या करेंगे, टोटल पॉपुलेशन से, तो हमें क्या मिल जाएगा, पर कैपिटा इनकम मिलेगा। क्या, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, जो क्या है कि वर्ल्ड बैंक जो है इन वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट रिपोर्ट 2000, एक्चुअली ये जो डाटा इसमें जो है बहुत ही ओल्ड डाटा ले रखा है। हम लोग बात करेंगे न्यू डाटा 2070 का। ठीक है, 2070 के डाटा हम लोग बात करेंगे। तो वर्ल्ड बैंक जो है 2080 में अपना रिपोर्ट 2070 में इसने अपना एक रिपोर्ट दिया था, जिसमें इन्होंने बताया था, वर्ल्ड बैंक, कि क्लासिफाई किया था कंट्री को कि कौन सी कंट्री रिच कंट्री है, कौन सी कंट्री क्या बोलते हैं लो इनकम कंट्री है, और कौन सा मिडिल इनकम कंट्री है। तो रिच इनकम कंट्री में उसने डिफिनेशन दिया था कि अगर जो कंट्री जो है पर कैपिटा इनकम उसका US डॉलर कितना हो, 12,056 अगर है, तो हम उस कंट्री को बोलेंगे कि वो कंट्री क्या है, वो कंट्री जो है वो रिच कंट्री के अंडर आएंगे। और जिस कंट्री का इनकम जो है पर कैपिटा इनकम है वो जो 955
$55 पर एनम सो, तो उसको हम बोलते हैं लो इनकम कंट्री। इंडिया किस कंट्री कैटेगरी के अंदर आएगा? तो इंडिया जो है स्टूडेंट, इंडिया का जो है 18,820 $US पर इनकम, पर कैपिटा इनकम है, इसलिए हम इसको किस में कर रखेंगे? ना तो ये लो में है, ना तो ये हायर में है, ये दोनों में मिक्स है, यानी ये मिडिल इनकम कंट्रीज है। ठीक है। द रिच कंट्री एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ द मिडिल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली, हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम जनरली बोलते हैं डेवलप्ड कंट्री, यानी मिडिल ईस्ट कंट्री को छोड़ दें तो ये, या छोटे छोटे कंट्री, स्मॉल कंट्री को अगर छोड़ दे तो ये सारे कंट्री किस में अंदर है? डेवलप्ड कंट्री के अंदर आता है। एक्चुअली स्टूडेंट जो है, वर्ल्ड बैंक ने मेनली जो पैरामीटर्स यूज किया है, या इंडिकेटर्स कह सकते हैं कि जो इंडिकेटर यूज किया है वो डेवलपमेंट के लिए, वो जनरली यूज किया है पर कैपिटल इनकम। एक और ऑर्गेनाइजेशंस है जो डेवलपिंग या डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड का जो क्राइटेरिया निकालती है, वो यूएनडीपी है। यूएनडीपी जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो तो पर कैपिटा इनकम के साथ कुछ सर्टेन पैरामीटर और इंक्लूड करता है, लाइक एजुकेशन, हेल्थ। ठीक है। इन सब पैरामीटर्स को निकालकर इसमें, तो इसमें क्या है कि ये जो है कंपेयर करेंगे वर्ल्ड बैंक और यूएनडीपी में, तो यूएनडीपी कुछ ज़्यादा ही डेवलपमेंट को लेकर क्या करता है, वो पैरामीटर को इंक्लूड किया है। ठीक है। तो उसको ज़्यादा ऑथेंटिक मानेंगे, ये भी है, लेकिन इसके लिए क्या है, केवल पर कैपिटा इनकम लिया। ये जो है पर कैपिटा इनकम के अलावा वो जो ना एजुकेशन की बात करता है, ना हेल्थ का बात करता है, ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करता है, और ना ही इन्फेंट मोर्टेलिटी की बात करता है। ठीक। यहाँ एक दिया गया है इसमें पिक्चर्स दिया गया है कि एवरेज इनकम्स को लेकर यहाँ कंपैरिजन किया है, दो कंट्री का कंपैरिजन है कि दो कंट्री है, कंट्री ए है, कंट्री बी है। अब एक कंट्री का जो है 1 पर्सन का मंथली है 9,500, सेकेंड कंट्री का है 10,500, थर्ड मेंबर का 9,800 है, फोर्थ मेंबर का 10,000 है, और फिफ्थ मेंबर का जो है मंथली जो इनकम है 10,200 है। जब हम इसका एवरेज इनकम काउंट करेंगे, ठीक है, जब हम लोग इसका एवरेज इनकम काउंट करते हैं तो इसका एवरेज इनकम कितना निकल के आएगा? एवरेज इनकम जो है इसका स्टूडेंट निकल के आएगा ऑलमोस्ट 10,000। सम करेंगे तो कितना हो जाए 50,000 और डिवाइडेड बाई 5 से करेंगे तो ये ऑलमोस्ट निकल के आएगा आपको 10,000, दोनों केस में, चाहे कंट्री ए हो चाहे कंट्री बी हो। बट इसमें हम कंपैरिजन क्या देखते हैं कि कंट्री ए जो है, इस कंट्री ए का जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है इक्वली हुआ है, और इक्वली होने की वजह से इसमें क्या होगा, इस कंट्री में ना तो लोग रिचर्स हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रिचर्स नहीं है, और ना ही ज़्यादा पुअर्स है। इस वजह से यहाँ पर क्या बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगे डेवलपमेंट के लिए। बट सेकंड में क्या है कि एक में जो है बहुत ज़्यादा रिच पर्सन्स है, और बाकी लोग क्या है, बाकी लोग का इनकम जो है बहुत ही पिलो है। तो जो है एवरेज इनकम के लिए जनरली हम क्या करेंगे कि hence the while average income is the useful for comparison, it does not tells how this income is distributed among the peoples। इनकम ठीक है, लेकिन वो जो है इनकम जो है वो नहीं बात करता है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का किस तरह से हुआ है। ठीक है। हो सकता है कि कंट्री का जो है इनकम, एवरेज इनकम ज़्यादा हो, लेकिन वहाँ का पॉपुलेशन क्या हो, वहाँ का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो। ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में नहीं बताता है कि क्या है क्या नहीं होता डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ एक और पिक्चर दिया है, इस कंट्री में बता रहा है कि एक कंट्री, ये कंट्री ए की बात करता है। ठीक है। जो एक कंट्री की दिया हुआ है उसके बारे में बात करें, इसमें कह रहा है कि ना तो उसमें ज़्यादा रिचर्स है और ना ही इसमें पुअर्स है। लेकिन कंट्री बी, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कि 500, इसमें की बात है, जो कंट्री बी है, उस कंट्री बी का जो है एक ये पिक्चर से बता रहा है कि कंट्री विथ रिच एंड पुअर्स है,
यानी ये जो पर्सन है ये 4 लोग का जो है सीट एक पर्सन एक्वायर्ड कर रहा है, जबकि 4 पर्सन जो है वो केवल 2 सीट्स को ऑक्युपाई कर रहा है। मतलब इस पर जो कंट्री बी है उसमें एक पर्सन का रिसोर्स पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहेगा, बाकी रिसोर्स पर क्या होगा, कुछ ही बहुत सारे लोगों का क्या होता है उस पर कंट्रोल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, यानी इनकम्स के अलावा कुछ सर्टेन्स क्या होते हैं, क्राइटेरिया भी होते हैं जो हम लोग क्या करते हैं डेवलपमेंट के लिए देखते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि when we looked at the individual aspirations and goal, we found that people's not only thinks of better income but also have a goal such as the security, respects for other, equal treatment और freedom की भी जो है थे freedom in the mind। यानी इनकम ही नहीं, लोगों को केवल इनकम ही नहीं देखते हैं, बल्कि इनकम के अलावा वो ये भी देखते हैं कि उनकी सिक्योरिटी क्या है, रिस्पेक्ट कैसे मिल रहा है, इक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फ्रीडम मिल रहा है कि नहीं। ये सारे भी चीज़ पैरामीटर्स भी क्या होते हैं लोगों के माइंड्स में होते हैं डेवलपमेंट को लेकर। सिमिलरली व्हेन वी थिंक्स ऑफ अ नेशन और रीजन्स के थिंक करेंगे, वी मे बिसाइड्स द एवरेज इनकम थिंग्स द अदर इक्वालिटी इंपॉर्टेंस क्या है, एट्रीब्यूट्स होने से। What would be the attribute B? Let us examine। क्यों हम देखते हैं यहाँ पर हम पिक्चर्स में देख रहे हैं, ये भी ओल्ड डाटा ही यूज़ किया है, आई थिंक ये 2002-2003 का डाटा यूज़ किया है, जिसमें हम देख रहे हैं कि आपको नए वाला में जो है हरियाणा को यूज़ किया गया, हरियाणा, केरला और बिहार को यूज़ किया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पंजाब में देख रहे हैं, पंजाब इस ओल्ड बुक है इसलिए पंजाब इसने रिलेशन में यूज़ किया है, कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ हरियाणा रख सकते हैं और सारे पैरामीटर को एज यूजुअल आप यूज कर सकते हैं। इस पिक्चर्स में क्या कर रहा है कि पंजाब के जो पर्सन्स हैं पर कैपिटा इनकम उनका ज़्यादा है, जबकि केरला का पर कैपिटा इनकम कम है और बिहार का सबसे कम है पर कैपिटा इनकम। जब हम पर कैपिटा इनकम पर के बेसिस पर हम इन तीनों स्टेट का कंपैरिजन करेंगे तो देखेंगे कि पंजाब का पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, यहाँ यानी यहाँ के लोगों के पास पैसे क्या है, ज़्यादा है, पर कैपिटा यहाँ पर ज़्यादा है। बट इसके अलावा कुछ सर्टेन पैरामीटर्स भी होते हैं। इफ पर कैपिटा इनकम वेयर टू बी यूज्ड एज द मेजर ऑफ द डेवलपमेंट, तो पंजाब विल बी द कंसिडर द मोस्ट डेवलप्ड एंड बिहार इज द लीस्ट डेवलप्ड स्टेट ऑफ द ये 3 स्टेट। नाउ लेट अस द लुक अ सर्टेन अदर डाटा हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि पंजाब, केरल, यानी वहाँ हरियाणा है, यहाँ पंजाब, केरल, बिहार में जब हम इन्फेंट मोर्टेलिटी की बात करते हैं तो देखते हैं कि पंजाब में इन्फेंट मोर्टेलिटी 49 है, जबकि केरल में 111 है और बिहार में 60 है। वहीं लिटरेसी की बात करेंगे तो लिटरेसी में देख रहे हैं कि 70% पंजाब में है, 91% केरल में है और 47 बिहार में है। नेट अटेंडेंस रेशियो की बात करेंगे तो 81% पंजाब में, 91% केरल में और 41 कहाँ पर, बिहार में। यानी हम देख रहे हैं कि इनकम के अलावा अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो के बारे में देखेंगे तो उसमें केरल जो है वो पंजाब से क्या है, बहुत आगे है। बट पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर हम जब बात कर रहे हैं तो पंजाब क्या है, केरल से ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ सर्टेन जो है वर्ड को डिफाइन किया गया है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, तो स्टूडेंट ये इंडिकेट करता है कि नंबर ऑफ द चिल्ड्रन दैट डाइड बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, और वो जो 100 बच्चों में 100 जो नए बच्चे जन्म लेते हैं उसमें कितने बच्चे 1 साल कि कितने बच्चे क्या होगा, डेथ हुआ, वहीं आपका क्या बताता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बताता है। लिटरेसी रेट मेजर करता है प्रोपोर्शन ऑफ द लिटरेट पीपुल्स इन द 7 एंड एबव एज ग्रुप के कितने वो क्या हुआ, लिटरेट हुआ, ये पॉपुलेशन कितना लिटरेट हुआ, वहीं क्या बताता है, लिटरेसी रेट्स बताता है।
नेट अटेंडेंस रेशियो में इट इज द टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रेन एट द एज ऑफ कितना 6 to 10 अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन द सेम एज ग्रुप के कितने उसने स्कूल में इनरोल्ड है, वहीं आपको क्या बताएंगे, नेट अटेंडेंस रेशियो बताते हैं। कुछ सर्टेन अदर पैरामीटर्स भी है, जैसे पब्लिक फैसिलिटी की हम बात करते हैं, यानी कि हाउ इज इट दैट द एवरेज पर्सन ऑफ द पंजाब has more income than the average person in the Kerala, but the lag behind in this crucial area। देखते हैं यानी कि money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well। यानी हम कह सकते हैं कि आपके पॉकेट में जो मनी है वो जो है वो हर वो चीज़ों को जो आपको नीड है, उस नीड को आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए जो आपको नीड्स है उसको पैसा ही यानी मनी ही बाई नहीं खरीद सकता है। सो द इनकम बाई इटसेल्फ इज नॉट अ कंप्लीट एडिक्वेट पैरामीटर नहीं हो सकता है ऑफ द मटेरियल्स गुड्स के लिए एंड सर्विस के लिए दैट द सिटीजन्स आर एबल टू यूज। फॉर एग्जाम्पल, योर मनी कैन नॉट बाई यू अ पॉपुलेशन फ्री इन्वायरमेंट को आपके पैसे उसको खरीद नहीं सकते हैं। या इंश्योर दैट यू गेट अडल्ट्रेटेड मेडिसिन, आप जो है ये जो है बिना मिलावट के आप दवा को नहीं दिला सकते हैं। या फिर कह सकते हैं कि अनलेस यू कैन अफोर्ड टू द शिप टू द कम्युनिटी दैट अल्टर्ड यूज ऑल द थिंग्स, यानी ये जितने भी आपके afford the ship of the community the already has this all these, यानी हम कह सकते हैं कि ये जितने भी फैसिलिटी है आप वहाँ unless you cannot afford the ship community that altered has all the things, यानी वहाँ नहीं जाकर आप एफोर्ड यानी एफोर्ड कर सकते हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल है। Many money may also not be able to protect you for infectious disease, से आपको नहीं प्रोटेक्ट कर सकता है unless the whole of your community take preventive step, जब तक कि पूरी कम्युनिटी उस डिजीज के लिए प्रिवेंटिव स्टेप नहीं ले सकता है। ठीक है, एक्चुअली फॉर मेनी ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे ऑल्सो द चीपेस्ट वे इज टू प्रोवाइड दस गुड एंड सर्विस कलेक्टिवली, यानी अगर एक्चुअली फॉर मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स आप जो आपके लाइफ के लिए चाहिए वो बेस्ट वे होगा या चीपेस्ट होगा कि हम लोग क्या करें, उसको कलेक्टिवली उसको सर्विस लें, उस गुड्स कलेक्टिवली हम उसको यूटिलाइज करें गुड्स और सर्विसेज का। जस्ट थिंग्स वी विल चीपर टू हैव कलेक्ट सिक्योरिटी फॉर अ होल लोकेलिटी फॉर अ ईच हाउस टू हैव इट्स ऑन सिक्योरिटी मैन, यानी आपके लिए क्या हो सकता है, चीपेस्ट या बेस्ट क्या हो सकता है कि इंडिविजुअल सिक्योरिटी को रखने के बजाय अगर आप कम्युनिटी बेस्ड रखते हैं वो आपके लिए क्या हो सकता है, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली हम बात करेंगे कि इन मेनी एरिया द चिल्ड्रेन पार्टिकुलर गर्ल्स आर नॉट एबल टू अचीविंग सेकेंडरी स्कूल बिकॉज गवर्नमेंट या सोसाइटी हैज़ नॉट, क्या सोसाइटी जो है एडिक्वेट फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये आपके फैसिलिटी में है जो कुछ गवर्नमेंट जो है आपके लिए क्या कर सकती है। फैसिलिटी, पब्लिक फैसिलिटी भी क्या होता है, एक डेवलपमेंट का एक पैरामीटर्स होते हैं। नेक्स्ट है कि केरला हैज़ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज़ एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ द बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी। क्या रखा है, उसने फैसिलिटी प्रोवाइड करा के रखा है जिसके वजह से वहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, बहुत ही कम है। सिमिलरली इन द सम स्टेट द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी पीडीएस जो है बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ पर क्या करता है, फंक्शनिंग करता है। जैसे इफ द सम पीडीएस शॉप्स द राशन शॉप डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली इन द सच प्लेस दैट द पीपुल्स आर एबल टू गेट द प्रॉब्लम रेक्टिफाइड
जो होते हैं उनके क्या होते हैं, जो है प्रॉब्लम को जो है रेक्टिफाइड किया जाता है। ठीक है, यानी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द पीपुल ऑफ सच स्टेट्स इज द सर्टेनिटी लाइकली टू बी बेटर, यानी वहाँ के लोगों का जो हेल्थ है, वहाँ का जो न्यूट्रिशन है, क्या हो सकता है ऐसे अगर वहाँ की गवर्नमेंट अगर प्रॉपर वे में करेंगी तो बेटर वहाँ पर जो है ये सारे चीज़ें बेटर हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि यहाँ पर हाँ एक और पैरामीटर्स यूज किया गया है डेवलपमेंट के लिए, वो है क्या, बॉडी मास इंडेक्स, यानी न्यूट्रिशंस के बेस पर। यानी हम जो है कि वन ऑफ द वे आउट फाइंड द एडल्ट ऑफ द अननरिश्ड इज टू कैलकुलेटेड द न्यूट्रिशन साइंटिस्ट क्या यूज करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स यूज करते हैं। इसके लिए क्या किया जाता है कि जो वेट होता है उस वेट को हाइट के स्क्वायर के साथ क्या करते हैं, डिवाइड्स कर देते हैं, तो हमको क्या निकलता है, बॉडी मास इंडेक्स वहाँ से हमको निकलता है। तो ये भी एक क्या होता है, पैरामीटर्स होता है नरिश्ड करने के लिए कि कितने साल के बच्चों के लिए कितना हमें न्यूट्रिशन चाहिए और नहीं चाहिए। अगर ऐसा नहीं प्रोवाइड कराते हैं तो उस बच्चों में क्या हो सकता है, नॉर्मल बच्चे जो है उसका एक नॉर्मल रेंज होता है न्यूट्रिशंस लेवल का, कम मिला तो अननरिश्ड हो जाएगा, स्टिंट हो जाएंगे या ओवर ओबेसिटी के शिकार हो जाएंगे। सेकेंड है कि यूएन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी इवन दो द लेवल ऑफ इनकम इज द इम्पोर्टेंट येट इट इज एन एडिक्वेट मेजर्स ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट वी बिगैन टू थिंक्स अदर क्राइटेरिया, यानी हम तो देखते हैं कि जो इन डेवलपमेंट का इन एडिक्वेट जो हम मेजर यूज करते हैं वो मेजर क्या करते हैं, इनकम, लेकिन इसके अलावे भी सर्टेन फ्यू लास्ट ईयर में कुछ चीज़ें जो है हम इसमें ऐड ऑन किए हैं, लाइक वो हेल्थ को यूज किए, इंडिकेटर को इंक्लूड किए हैं, एजुकेशन को इंक्लूड किए हैं। और ये जो यूएनडीपी द्वारा क्या किया गया, यूएनडीपी जो है इस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को क्या करता है, प्रिपेयर करता है, किसके बेस पर, कि एजुकेशन बेस पर, लोगों के एजुकेशन लेवल पर, या कह सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी कंपेयर द कंट्री बेस्ड ऑन द एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपुल्स, देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम को क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। ये बहुत ओल्ड डाटा यूज किया 2016 2018 में हम देखेंगे कि इंडिया का क्या ये जो है कंट्रीब्यूशंस रहा है। इसमें देखेंगे श्रीलंका में तो हमारा जो पर कैपिटा इनकम है ये तो बहुत पुराना है, और न्यू डाटा के अकॉर्डिंग कितना है, न्यू डाटा के अकॉर्डिंग जो है पर कैपिटा इनकम जो है इंडिया का 6,353 है, जबकि श्रीलंका कितना है 11,326 आपको मिलेगा। यानी श्रीलंका जो है हमसे बेटर है किस में, पर कैपिटा इनकम में। ये भी कह सकते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी में भी अगर हम बात करेंगे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में हम देखेंगे कि इंडिया का 68.8 है, तो वहीं आपका श्रीलंका का 75.5 है। तो श्रीलंका यहाँ भी हमसे क्या है, बेटर है किस में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में। अगर हम बात करते हैं लिटरेसी का, तो लिटरेसी में भी क्या है 91%, 91 है और यहाँ 61 है। ग्रॉस इनरोलमेंट में भी आगे है, और जो है कि क्या बोलते हैं कि रैंकिंग में देखेंगे तो रैंकिंग में 76 है, और जबकि इंडिया का कितना है 130, यानी हम यहाँ भी श्रीलंका से क्या है बहुत ज़्यादा पीछे है। अदर कंट्री है लाइक नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, ये भी जो है बहुत कुछ पैरामीटर में वो हमसे क्या है आगे हैं। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं कुछ टर्म्स डिफाइन किया गया। एसडीआई मतलब क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि 189 कंट्री को इसमें पार्टिसिपेट करती है, इसके मेंबर्स है, और इन सब 189 कंट्री पर हम जो है हेल्थ, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम के बेस पर उसका क्या करते हैं, रैंकिंग करते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स एट द बर्थ ड्यूरेशन होता है, एट द नेम सजेस्ट द एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ अ पर्सन, द टाइम ऑफ द बर्थ के बर्थ
से लेकर वो कितना लाइफ तक वो जीता है, वहीं क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो क्या होता है? ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो मीन्स द इनरोलमेंट रेशियो ऑफ द प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल और हायर एजुकेशन बियॉन्ड द सेकेंडरी लेवल। और पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट किस पर किया जाता है? डॉलर पे किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी पे सारे कंट्री को क्या किया जा सकता है, सारे के सारे कंट्री को इक्वलाइज किया जा सकता है या कंपेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी में यहां एक कॉलम है जिसमें दिया गया है कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फॉर आवर, यानी जो भी हम ये जो वर्ल्ड में चीज़ें हैं नेचर में, वो हम अपने उत्तराधिकार या कह सकते हैं कि हम अपने जो हमारे दादा परदादा उनसे हम नहीं लिए हैं, बल्कि वी हैव बोरोड टू फ्रॉम आवर चिल्ड्रेन। हम लोगों ने अपने बच्चों से इसको क्या किए हैं? बोरोड किए हैं, उधार लिए हैं। इस वजह से हमें क्या करना चाहिए कि जो भी डेवलपमेंट करना चाहिए उसको सस्टेनेबल मैनर्स में कर रहा है। यानी कह रहा है कि विच एवर द डिफाइंड द डेवलपमेंट को डेवलपमेंट सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट द पार्टिकुलर कंट्री इज द क्वाइट डेवलप्ड, यू विल सर्टेन लाइक दिस लेवल ऑफ द डेवलपमेंट टू गो फर्दर और एटलीस्ट बी मेंटेन फॉर फ्यूचर जनरेशन। यानी हम क्या कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए जो प्रेजेंट के डेवलपमेंट को बिना किसी लॉस किए हुए हम फ्यूचर के जो भी रिसोर्सेस हो उसको हमको क्या करना है, प्रिजर्व करना है। यानी हमें ऐसा डेवलपमेंट करना चाहिए कि जिसमें प्रेजेंट डेवलपमेंट में किसी तरह का रुकावट ना हो और आने वाले जनरेशन के लिए हम क्या करें, उसको बचा के रखें। वहीं क्या कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। यहाँ एक एग्जांपल दिया है ग्राउंड वाटर को। ग्राउंड वाटर में डेवलपमेंट यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो है हम लोग ग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं बहुत सारे वर्किंग करने के लिए, जैसे बाथिंग के लिए, इरिगेशंस के लिए। तो हमें ग्राउंड वाटर को ऐसा यूटिलाइज करना है, ऐसे यूटिलाइज करना है कि हमारा जो भी वर्क है वो नीड जो उसको फुलफिल होना है, लेकिन उसको इस तरह से यूटिलाइज करना है कि फ्यूचर जनरेशन भी उसको क्या करे, यूटिलाइज कर ले। ये ना कि मैं यूटिलाइज करूँ आने वाले जनरेशन के लिए छोड़ दे, ऐसा हमें डेवलपमेंट एकदम नहीं करना है। ठीक है, यानी कह रहा है कि ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। द रिसोर्स आर रिप्लेस्ड बाय द नेचर एज इन द केस ऑफ द क्रॉप और प्लांट में, जैसा हम लोग देखते हैं ये नेचर ये क्या करता है, इसको दोबारा से रिप्लेस करता है। हाउएवर इवन दीज रिसोर्सेज में बी ओवर यूज, अगर हम उसका ज़्यादा यूज करेंगे तो जो ग्राउंड वाटर को फिल्ड करना है वो क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा, और यूटिलाइज ज़्यादा कर देंगे तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा दिनों तक ये रिसोर्स हम इसको प्रिजर्व करके नहीं रख पाएंगे। दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी वो रिसोर्स जो कुछ वी विल गेट द एग्जॉस्टेड आफ्टर ईयर्स ऑफ यूज, यानी कुछ समय के बाद वो क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसका दोबारा से रिप्लेसमेंट नहीं होगा। वो क्या कहलाते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाता है। जैसे कोयला, ठीक है, ये किसके अंदर आता है, ये आता है किसके अंदर, तो ये आपको आता है कि क्या बोलते हैं, ये आता है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के फॉर्म में आता है। ठीक है, यहाँ आपको दिया गया है कि मिडिल ईस्ट में कंट्री में ऑयल के बारे में बात कर रहा है कि मिडिल ईस्ट में जो है 89 बिलियन टन अभी भी ऑयल रिजर्व्स है, और ये कितने सालों के बाद ख़त्म हो जाएगा, एटलीस्ट 93 ईयर्स के बाद ख़त्म हो जाएगा। यूनाइटेड स्टेट में कितने 4 बिलियन टन्स हैं और वो केवल 10 सालों तक यूटिलाइज हो। पूरे वर्ल्ड में हम देखेंगे तो 137 बिलियन टन्स हमारे पास ऑयल, क्रूड ऑयल रिजर्व्स है, जो कि 43 ईयर्स तक हम उसको क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जॉस्टिबल यानी समाप्त होने वाले यानी ख़त्म होने वाले, ये क्या है, ये सारे के सारे एनर्जी हैं। सर्टेन टाइम के बाद ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएगा। consequences of the environmental degradation do not respect national और स्टेट बाउंड्री,
यानी जो है हम जो है ये कॉन्सिक्वेंस जो भी है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये हमारा नेशनल का है, कि हमें नेशन इसको क्या करेगा, इसको प्रोटेक्ट करेगा या स्टेट इसको प्रोटेक्ट करेगा। हमें इसके चक्कर में नहीं, दिस इशूज दिस इसकी वजह से हम लोग रिस्पेक्ट नहीं कर पाए। दिस इज द नो लॉन्गर रीजंस और द स्पेसिफिक का नहीं है, बल्कि ये हमारे फ्यूचर इज द लिंक टुगेदर, एक साथ जुड़ा हुआ फ्यूचर के साथ हमारा ये सारी चीज़ें जुड़े हैं। सस्टेनेबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट इज द कंपैरेटिवली न्यू एरिया ऑफ द नॉलेज इन विच जो है साइंटिस्ट, इकोनॉमिक्स, फिलोसफर्स और अदर सोशल साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक साथ मिलकर वर्क करते हैं। इन जनरल द क्वेश्चन ऑफ द डेवलपमेंट या प्रोग्रेस इज द पेरेनियल, ठीक है। पेरेनियल्स मीन्स कहने यह हमेशा से चलने वाले क्या है, एक प्रोसेस है। ऑल द टाइम्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल वी नीड आस्क वेयर वी वांट टू गो, हम कहाँ जा रहे हैं इसके बारे में पूछना चाहिए। व्हाट वी विश टू बिकम्स एंड व्हाट वर द गोल्स हमारे क्या होना है। सो द डिबेट ऑफ द डेवलपमेंट क्या है, कंटिन्यूअस है। स्टूडेंट इस चैप्टर का यहीं पर क्या होता है, एंड होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।